बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पोर्ट K21 से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 वनडे सीरीज़ का आज दूसरा मैच लॉर्ड्स के ग्राउंड पर इस वक्त जारी है, जबकि पाकिस्तान ने पहला मैच 8 जुलाई को कार्डिफ के ग्राउंड के खेला और पाकिस्तानी टीम 141 रन बनाकर ढेर हो गई। और यहाँ ये पता चलता है कि पाकिस्तानी बैट्समैन और बॉलर किसी कामयाबी नहीं हासिल कर सके, जबकि एक सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तानी टीम ने पहला मैच खेला और इतनी जल्दी आउट की, जबकि बाबर आजम सिफर पर गए, इमामुल हक सिफर पर गए और साकिब महमूद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। और जबकि इंग्लैंड के 7 खिलाड़ियों ने पहला मैच डिब्यू किया और हमारी जानिब से यानी कौमी क्रिकेट की जानिब से सऊद शकील ने भी डिब्यू करा। मगर यकीनी तौर पर कहा जाता है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी से कौम को बड़ी मायूसी हुई है, क्योंकि कहा जाता है कि जब साउथ अफ्रीका की टीम आई तो हमने टेस्ट सीरीज भी दी थी, वनडे सीरीज भी दी थी और T20 भी जीती। और अब जब इंग्लैंड के मैदान पे गए हैं और कहा जाता है कि इंग्लैंड के मैदान पे पाकिस्तान की कारकर्दगी शुरू से बेहतर भी रही है और नाकाम भी रही है। मगर ये तीसरा जब मैच वनडे होगा तो उस पर हम देखेंगे पाकिस्तान की कारकर्दगी क्या होगी। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुनीर राग साहब और ये स्पोर्ट्स तजियाकार हैं। मुनीर साहब अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि आज पाकिस्तान का जो मैच इस वक्त ग्राउंड पर जारी है, लॉर्ड्स के ग्राउंड पर, और पाकिस्तान ने शुरू के अंदर जो बॉलिंग हुई तो उसमें 2 कामयाबी बहुत जल्द आउट की और ये महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान इंग्लैंड को जल्दी आउट करने में कामयाब हो जाएगा। मगर इंग्लैंड की टीम वक्त वक्त पर जैसे ही ओवर गुजरते गए और इस वक्त इंग्लैंड की बैटिंग जारी है और तकरीबन 200 से ज़ायद स्कोर हो चुका है और 12 से 13 ओवर बाकी हैं। हम उन्हें सब पहले ये बात करते हैं कि पहला मैच 8 जुलाई को कार्डिफ के ग्राउंड पे खेला गया और पूरी टीम 141 रन पे ढेर हो गई। 35 ओवर 2 बॉल अशारी पर खेले गए, उसमें फ़खर जमान ने 47 किए और शादाब खान ने 30 किए और उसके बाद कोई भी खिलाड़ी विकेट पे जम नहीं सका और ना बॉलिंग हमारी काम आई। तो इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक अंसारी आपका और आपके देखने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। इससे पहले कि हम पहले और दूसरे वनडे की बात करें, एक थोड़ी सी बात मैं करना चाह रहा था कि स्पोर्ट्स लवर के लिए जो ये वीकेंड है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। देखें, आज पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच है, हरारे में भी टेस्ट मैच चल रहा है, आज विमेन विंबलडन सिंगल्स का फाइनल है, कल मेंस सिंगल्स का फाइनल होगा, उससे बढ़कर कोपा अमेरिका कप का फाइनल है ब्राज़ील अर्जेंटीना का, और सबसे बढ़कर जो सबसे बड़ा इवेंट है वो यूरो कप का फाइनल कल रात 12 बजे होगा। आप कह रहे हैं तो कि ये जो खेलों की सरगर्मियाँ चालू हो गई हैं? ये जो है बड़े ज़बरदस्त, इसको हम कहना चाहिए कि ये जो वीक है, ये जो 2 दिन है, सैटरडे संडे, इसमें बहुत हैपनिंग्स हैं, बहुत कुछ स्पोर्ट्स लवर मगर को मुनीर, देखने का आज जो मौका मैच मिलेगा। खेला जा रहा है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान लॉर्ड्स के ग्राउंड पर, तो वहाँ तमाशाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद है, तो आप क्या कहोगे? देखिए, तमाशाइयों की तादाद यूँ है कि आपको पता होगा कि पहले ऐलान कर दिया गया था कि ये फुल क्राउड उन्होंने इजाज़त दी है, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस को ईज़ किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस के थोड़ा सा वहाँ पे कोविड है, बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी वहाँ पर, तो इसलिए ये पहले से पता था सबको कि यहाँ 100% अटेंडेंस है, तो सब जा सकते हैं, जितने भी लोगों को टिकट खरीदेंगे वो सब जाएंगे। अब आ जाती है बात आपकी, पहले जो आपने बात की ना कि कार्डिफ में जो मैच खेला गया उसमें क्या हुआ। देखिए, उसमें तो डिबैकल हुआ, बदतरीन शिकस्त थी, उसका तो कोई एक्सक्यूज़ है ही नहीं। नो विकेट हमने शिकस्त खाई अब है। मतलब उसका कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है ना, ना आपकी बॉलिंग चली, ना आपकी बैटिंग चली, कुछ भी नहीं चली, तो कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं था। वो तो बिल्कुल पता नहीं क्या हुआ था पाकिस्तानी टीम को। और जितने भी तजियाकार थे, मतलब जो फॉलो पाकिस्तान के लिए हक में भी बोलते हैं, ज़ाहिर हम सब पाकिस्तानी, हमें बोलना होता है यार, अफसोस भी होता है, हमारी टीम है लेकिन बहुत ख़राब खेली थी, ऐसा तो बहुत कम होता है। मुझे तो ये देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे 99 वर्ल्ड कप में हम एक दफ़ा बांग्लादेश से हार गए थे, या आयरलैंड के ख़िलाफ़ 2007 में हम आयरलैंड से वर्ल्ड कप में हार गए थे, कुछ इस तरह की शिकस्त थी नाकाबिल यकीन। क्योंकि इंग्लैंड की तो हालत ही बुरी थी ना, आपको पता है वहाँ तो कोविड की वजह से पूरी टीम बदल दी, चंद घंटों में उन्होंने टीम अनाउंस की, उन्होंने खिलाड़ियों को कहा जो जो अवेलेबल हुआ उन्होंने टीम बना दी और उन्होंने कमाल कर दिखाया, कमाल कर दिखाया उन्होंने। आज के मैच में इट्स अ गुड टॉस टू विन फॉर बाबर आजम। अगर आज जो मैच अगर जी, मुझे कहा जा रहा है कि जैसे पहले इंग्लैंड ने अपने फॉरेन जो बबल्स की खिलाफ वर्जी की और टीम चेंज कर दी गई, और अगर यही हिसाब किताब हमारे साथ हो जाता तो फिर हम क्या करते वहाँ? नहीं मेरा ख्याल है हम तो फिर वो तो मुलतवी हो जाता दौरा, क्योंकि हमारे पास तो फिर खिलाड़ी नहीं थे वहाँ पर। अगर कुछ होता तो गॉडफ्रेड वो सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो जाती, वो तो फिर बहुत ही ख़राब हो जाती अगर पाकिस्तानी टीम के साथ होती। इवन अगर इंग्लैंड की टीम भी पाकिस्तान आती है और पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कोविड सिचुएशन ये होती है, शायद इंग्लैंड की टीम नहीं रुकती, लेकिन पाकिस्तान हमेशा बहुत अच्छे जेस्चर का मुजाहरा करता है।
रफीक आपको याद होगा सबसे पहले कोविड के बाद जिस टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया था वो पाकिस्तान की पाकिस्तानी टीम टीम थी। थी। तो पाकिस्तान हमेशा से सपोर्टिव रहा है और इस दफ़ा भी देखें आप सपोर्टिव हैं पाकिस्तानी टीम। आज का जो मैच है जो इस वक्त चल रहा है, थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा कि कितने का टारगेट मिला है पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए। आज जो टॉस था वो बहुत अच्छा टॉस जीता है, क्योंकि जो भी टीम पाकिस्तान ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का टॉस फैसला किया। बिल्कुल यही, अगर बेन स्टोक्स भी टॉस जीतते तो यही करते। आज वो अपना 100वां वनडे इंटरनेशनल खेल रहे हैं, बड़ा मैच है उनके लिए भी। बैटिंग में बहुत ज़्यादा नहीं चल सके, बड़ा अच्छा उनको बोल्ड कर दिया हसन अली ने। लेकिन अभी यू नेवर नो, अभी 200 प्लस हो चुके हैं और 11-12 ओवर्स बाकी हैं। फाइनल स्कोर का थोड़ी देर में हमें पता चलेगा। लेकिन आज शुरू जो पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया, अर्ली विकेट्स ली, पहले 5 ओवर में से 22 रन थे, 2 खिलाड़ी आउट थे। उस वक्त पाकिस्तान जो है वो छा गया था। शाहीन अफरीदी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर जो हमने फिल सॉल्ट और जेम्स विंस की जो हमने पार्टनरशिप देखी ना, थर्ड विकेट की तो 97 तकरीबन रन 100 के की, करीब गई थी वो काफ़ी हद तक उस प्रेशर से निकाल गई थी। देखिए पहले 5 ओवर में 22 रन बनाए थे और उसके बाद 5 ओवर में उन्होंने 50 रन बना लिए, कोई आउट नहीं हुआ। तो वहाँ से जो पार्टनरशिप थी उसने इंग्लैंड को बड़ा सहारा दिया। लेकिन फिर जैसे ही वो पार्टनरशिप टूटी, विकेटें गिरती रहीं और अब ऐसा लग रहा है कि 230, 240 है, 250 या उससे अराउंड बारिश की वजह से 25 तो से मैच थोड़ा 50। ताक़ी से शुरू हुआ और 3 ओवर हाँ, कटे। अब शुरू में बड़ा वो रहा, पहले 2:30 बजे टॉस होना था, वो नहीं हुआ। फिर हुआ कि जी 3:15 बजे टॉस होगा, फिर वो नहीं हुआ। फाइनली पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:10 पर टॉस हुआ। 3 ओवर्स कम कर दिए गए हैं, अब 47 ओवर्स का मैच है। तो अब इतने ओवर्स नहीं बचे हैं और प्रोग्राम के दौरान में ही मुझे लगता है कि हमें फाइनल टारगेट मिल जाएगा। तो ये है, पहले मैच का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, पहले मैच मुनीर, का पहले कोई। मैच के अंदर हमने देखा कि इमामुल हक सीफर पे गए और जो साकिब महमूद खेलने उन्होंने इमामुल हक को भी आउट किया, बाबर आजम को भी आउट किया और फिर दूसरे ओवर में 2 विकेट ले गए। मगर पहले जो हमारा मैच खेला गया उस पर टीम के कार्यकर्ता की एक ही नाकिस नजर आई। तो उसमें हेड कोच और जो बॉलिंग कोच है उन पर कुछ प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि यूनुस खान तो बैटिंग कोच थे, वो तो फारिग हुए। तो उन्होंने हो सकता है कि अपनी जान तो ना छुड़ाई कि इंग्लैंड में जो मैचेस होंगे अगर टीम पर कोई ऐसा सवाल आता है तो इससे पहले कोई मुझ पर बुराई हो तो पहले ही निकल लिए, तो कुछ ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए जवाब दे तो यूनुस खान को भी होना पड़ेगा, ऑल्दो वो नहीं है बैटिंग कोच, लेकिन कोचिंग तो वो करते रहे ना। अभी तो उनको गए हुए एक हफ्ते 10 दिन ही हुआ है, तो जवाब तो उनसे भी ले सकते हैं कि भाई आप बैटिंग कोच थे तो आपने क्या सिखाया। ठीक है कि अब वो नहीं है, जवाबदेह नहीं है, लेकिन हेड कोच की तो जो जो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी वो हमें नज़र आ चुका था। बॉलिंग कोच भी आई बाई शायद असल में उस वो जो खेल खेला है ना पहला वनडे, उसका तो कोई आप दे ही नहीं सकते ना। लोग कहते हैं जी खराब दिन था, अब खराब दिन से क्या मुराद होती है यार, आप कुछ तो करके दें। एक पार्टनरशिप 53 रन की बनी है, उसके अलावा कोई पार्टनरशिप ही नहीं। मुझे मतलब है कि हमारी जो टीम है, कौमी टीम जो थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ यहाँ खेली, उसके बाद फिर हम चले गए दुबई के अंदर जाके मैंने PSL 6 खेला। हमारे जो खिलाड़ी थे वो तो मुसलसल प्रैक्टिस में थे ना, तो वहाँ जाके अचानक जो है इनकी परफॉर्मेंस कैसे ख़राब हो गई। क्योंकि अब वही कहा जाएगा ना, फिर कोच, बॉलिंग कोच, फिर हेड कोच पर जिम्मेदारी आएगी कि उन्होंने कुछ ही नहीं किया, तो वो बेचारे क्यों पिस रहे हैं। देखिए कप्तान और कोच जो हैं वो जहाँ जीतने पर उनको अप्रिसिएशन मिलती है ना, वहाँ हारने पर भी जाहिर है उनको शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करना चाहिए। इस शिकस्त की तो कोई वजह है नहीं, सिवाय ये कि भाई आप बुरी तरह आउट क्लास कहते हैं ना, वो इंग्लैंड ने आउट क्लास किया इनको। सिंपल वर्ड इंग्लिश में जो होता है आउट क्लास कर दिया। आउट क्लास का मतलब है कि बिल्कुल आपने चारों शाने चित कर मगर दिया और आज के कुछ मैच नहीं। में तो कोई चेंजिंग नहीं की गई। नहीं, चेंजेस तो दोनों टीमों ने आज के मैच में नहीं की है। ठीक है, एक मैच के बाद आपको प्लेयर चेंज करने की ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कि हारिस रऊफ की जगह हसनैन को आना चाहिए। फ़हीम अशरफ के बारे में मैं सुन रहा था, वसीम अकरम का, वो एक टीवी चैनल पर कह रहे थे कि उनकी स्पीड दिन ब दिन कम होती जा रही है, बैटिंग में भी वो एवरेज हैं, तो उनको बिल्कुल डिफरेंट प्रूव करना पड़ेगा। शादाब खान की बॉलिंग की बात हो रही थी, आज तो खैर बेहतर बॉलिंग की उन्होंने, आउट भी किया है। आउट भी किया है उन्होंने। लेकिन कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत थी, लेकिन नई तब्दीली की तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज अगर पाकिस्तानी टीम जो टारगेट मिलेगा, मैं कहता 225 से 250 के दरमियान को टारगेट होना चाहिए, जो अभी लग रहा है। अब पता नहीं क्या टारगेट होता है, अगर ये भी अचीव नहीं करेंगे फिर तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं फिर है। तो सवालिया निशान उठने शुरू हो फिर जाएंगे ना तो फिर। देखिए सवालिया निशान क्या, वो बहुत कुछ बातें होंगी, बिकॉज के आज मस्ट विन है। अगर आप आज हारे तो सीरीज भी आप हार जाएंगे, इसलिए आपको जीतना ज़रूरी है। और सबसे बढ़कर ये रफ़ीक के ये जो वर्ल्ड सीरीज़ कप का हिस्सा है ये मैच, इसमें पॉइंट्स मिलते हैं। आप 10 कीमती पॉइंट्स पहले ही ज़ाया कर चुके हैं पहला मैच हार के। अब ये अगर ये 10 पॉइंट भी तो फिर ज़ाया चौथे कर नंबर दिए, पे आ जाएंगे आप। वो तो फिर अब पता नहीं कहाँ पे आ जाएंगे, वो तो फिर बात ही ख़त्म हो जाएगी ना। ये इतनी आसान, अगर जो इंग्लैंड की इतनी इतनी नौजवान टीम है, अब उनके एक्सपीरियंस देखें। आज 100 मैच इनके हैं, बाकी तमाम टीम पे पता है कितने मैचेस हैं।
26 मैचेस इससे पहले, ये 26 मैचेस खेले हैं उनके 10 खिलाड़ियों ने, और एक बेन स्टोक्स के अलावा। ये तो हालत थी वहाँ उनकी टीम की। लेकिन वो जो लुइस ग्रेगरी है, उन्होंने अच्छा कहा था कि जो काउंटी जो स्टैंडर्ड है ना, उसमें ऐसे हैं कि प्लेयर आपके पास हर वक्त अच्छी अवेलेबल रहते हैं और वो कहीं पे भी तो वहाँ परफॉर्मेंस तो दे सकते हैं। काउंटी क्रिकेट चलती रहती है काउंटी इंग्लैंड के। क्रिकेट में तो देखिए, काउंटीज में तो हमारे पाकिस्तानी भी बहुत जाते थे, पहले खेलते थे, सारे पहले बड़े खेलते थे, प्लेयर अब तो हमारे हमारे। पाकिस्तानी नहीं जाते। अब भी हैं कुछ प्लेयर जो है, अब तो चूंकि पर वो पूरे जो साल प्लेयर अब खेल रहे तो लीग उनका तो चलती हिस्सा नहीं है। बनते ना यहाँ पर। अगर जो प्लेयरों को अगर वहाँ काउंटी खेल रहे हैं तो उसमें एक दो प्लेयर है जिनको यहाँ हिस्सा बना लेते हैं, वरना आउट ही रहते हैं। नहीं, अब तो देखिए ना, आपको यहीं कॉन्ट्रैक्ट इतना मिल जाता है ना। अब ए कैटेगरी वाले को 13 लाख 13.5 लाख रुपए हर महीने मिल रहे हैं, प्लस मैच अलग खेलते हैं, टीए डीए, वो सब तो फिर इतना इशू नहीं। अब ज़्यादातर खिलाड़ी जो है ना, वो लीग्स में मसरूफ होते हैं, हर जगह लीग्स हो रही हैं, तो जैसे उनको मौका मिलता है तो उसमें पैसा बहुत है, आपको पता है, हर जगह लीग्स हैं। अभी कैरिबियन प्रीमियर लीग, तो फला लीग, तो लीग्स तो बड़ी बड़ी भी। कश्मीर प्रीमियर लीग शुरू हो रही है अगले महीने से पाकिस्तान में ही, दूसरी पीएसएल के बाद दूसरी लीग होगी, उसका भी बड़ा चर्चा हो रहा है। उसमें भी देखिएगा आप, जैसे ही शुरू होगा, वो वसीम अकरम भी हमें नज़र आ रहे हैं, शाहिद अफरीदी भी नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर नज़र आ रहे हैं सपोर्ट करते हुए मुख्तलिफ टीमों को, तो उसका भी एक हाइप बन जाएगी अब जब जैसे ये शुरू होगा। अच्छा मुनीर, ये बात तो हम इंग्लैंड की कर रहे हैं और हमारी टीम का भी दौरा वेस्ट इंडीज़ भी है और कराची नेशनल स्टेडियम में कैंप भी लगा हुआ है जहाँ नसीम शाह हैं, उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। इसके अलावा जो मोहम्मद अब्बास हैं जो कि 2017 में उन्होंने अपने टेस्ट करियर में अपना कदम रखा था। तो आप क्या समझते हैं कि वेस्ट इंडीज़ की जो टेस्ट टीम के लिए हमारे यहाँ कैंप लगा है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कैंप लगा हुआ है ना, ये सिर्फ टेस्ट टीम का कैंप लगा हुआ है। मोहम्मद अब्बास टेस्ट के बड़े अच्छे बॉलर हैं, उनको ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन वो मेरे मगर ख्याल उनकी कुछ चंद मैचों में उनकी कारकर्दगी अब नहीं, वो नज़र नहीं आ लेकिन रही वो है। इतने उनको मेरे ख्याल ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। वो एक गलती थी जो मोहम्मद वसीम से हुई शायद, मेरा ख्याल है, और फिर दोबारा उनको समझ आ गई, उन्होंने ले लिया है, क्योंकि इंग्लिश कंडीशन में बहुत अच्छे रहते हैं, वेस्ट इंडीज़ में भी वो कामयाब हो सकते हैं, तो उनका तो होना ज़रूरी है। नसीम शाह का मुख्तलिफ प्रॉब्लम है, इंजरी हो जाती है, शायद वो मेहनत नहीं कर रहे इतना जितना इंटरनेशनल लेवल पर ज़रूरत है। एकदम से चूँकि बहुत बामे उरूज पहुँच बहुत गए थे ना तेज़ी वो, के साथ आए थे और बहुत तेज़ी उसी तरह उनका फिर जवाल भी हो गया। तो अभी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे हसन अली ने मेहनत की है ना, कि बिल्कुल आउट हो गए थे, दूर दूर तक नहीं थे, आए डोमेस्टिक खेला, अपनी टीम को कायदम ट्रॉफी का चैंपियन बनवाया, फिर उसके बाद खेले, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रही है। और आज भी देखें 4 विकेटें वो ले चुके थे थोड़ी देर पहले तक। तो जिस तरह उन्होंने कमबैक किया, इस तरह से खिलाड़ियों को कमबैक करना पड़ेगा। अच्छा मुझे हमें कहा जा रहा है कि हमारा जो शाहीन शाह आफरीदी है, पूरी टीम फास्ट बॉलिंग में उस पर जो है भरोसा कर रही है। चलो अब हसन अली भी आ चुके हैं, तो क्या समझते हैं शाहीन शाह आफरीदी को मुसलसल मैच खिला रहे हैं, अगर वो प्लेयर्स इंजर्ड होता है या कुछ हो जाता है, अल्लाह ना खुदा ना कहा, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास बॉलर्स कहाँ हैं? मैं नहीं, टेस्ट सीरीज के लिए भी। बिल्कुल ये बात सही है, ये बात बहुत अरसे से हो रही है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी खुद कहते हैं कि मैं तीनों फॉर्मेट खेलना चाहता हूँ, मैं फिट हूँ। अब ये तो टीम मैनेजमेंट को सोचना होगा कि टीम मैनेजमेंट हमारी क्या सोचती है। हर जगह वर्कलोड को देखा जाता है, खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जाता है। अभी भी हम देख रहे हैं वेस्ट इंडीज़ की जो ऑस्ट्रेलिया की अभी T20 सीरीज़ शुरू हुई है कल, वेस्ट इंडीज़ ने हरा भी दिया ऑस्ट्रेलिया को पहले T20 इंटरनेशनल में, तो उसमें भी कुछ खिलाड़ियों को आराम का मौका दिया गया है। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो पिछली सीरीज में थे, नहीं हैं। तो वर्कलोड तो हर जगह होता है, खिलाड़ियों को रेस्ट कराया जाता है, हर टीम में होता है। यहाँ शाहीन शाह अफरीदी में बहुत अरसे से ये बातें हो रही हैं, लेकिन वो खुद जो हैं अभी इंटरेस्टेड हैं खेलने पर। टीम मैनेजमेंट को पता है कि इस वक्त उनके अलावा कोई बॉलर नहीं है। देखें, बहुत अच्छा उनके साथ सपोर्ट मिल गया है हसन अली का। हसन अली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे मगर हैं। PSL के दौरान आपने देखा कि धानी एक सामने उभर के आया है, उसकी गेंद में स्पीड भी है और वो T20 मैच भी खेले। यकीन तौर पर उनको वनडे स्क्वाड में शामिल करना चाहिए था, मगर नहीं किया, तो उनकी ज़रूरत तो पड़ रही ना। देखें, वो वजह ये थी कि वो टीम पहले अनाउंस हो चुकी थी और जो सफरी मसाइल थे उसकी वजह से उनको शामिल नहीं कर सकते थे। एक खिलाड़ी जो बाहर हुए थे हैदर अली, उनकी जगह बैट्समैन को शामिल कर लिया। अगर कोई बॉलर हो जाते तो शायद धानी को शामिल कर लिया जाता। अब धानी के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो वेस्ट इंडीज़ में 5 T20 हैं, शायद वहाँ खेल लें। अब वहाँ खेलते हैं या नहीं खेलते या टेस्ट खेलते हैं, सिर्फ ये अभी नहीं पता है। लेकिन शाहनवाज धानी का सबको अफसोस है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस, जैसे शोएब मकसूद बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और वो अब इंग्लैंड भी आ गए, फिर हारिस सोहेल इंजर्ड हो गए तो उनको वनडे में मौका मिल गया। इस तरह शाहनवाज धानी को अगर मौका मिल जाता किसी तरह, अगर वहाँ मौका मिलता है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ में, मुझे पता नहीं है अभी कि उसकी क्या सूरत हाल है वहाँ पर, लेकिन अगर वहाँ खेल लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक बॉलर की बहरहाल अभी कमी है। हारिस रऊफ जो हैं वो इतनी इंप्रेसिव नहीं है वनडे में, स्पेशली आई थिंक सो कि हसनैन को मौका देना चाहिए था आज के वनडे में।
चलते में एक छोटे से ब्रेक के साथ, वो ब्रेक से वापस आएंगे और मुन्नुल हक से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी मिनुल हक से बातचीत हो रही थी और यकीन तौर पर लॉर्ड्स में जो मैच खेला जा रहा है इस वक्त 8 खिलाड़ी आउट हुए हैं और 229 रन हुए हैं और कहा जाता है कि पाकिस्तान अगर मेहनत करे तो ये मैच जीतने में कामयाब हो सकते हैं। जबकि हमारा पहला मैच हमने जब 8 जुलाई को खेला तो हमारी पूरी टीम 141 रन बनाकर आउट हो गई थी और पूरी टीम की नाकिस कारकर्दगी के बायस जो है शायक क्रिकेट भी मायूस है। तो हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान जो है ने ज्वाइन किया है जमील अहमद साहब ने, कि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी साबिक KCC है, उनसे भी हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। जमील भाई अस्सलाम वालेकुम। जो है ये बताइए कि हमारा पहला मैच 8 जुलाई को खेला गया कार्डिफ के ऊपर और पहली पूरी टीम 141 रन 35 ओवर 2 बॉलों पर आउट हुई, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? भाई वो तो जमाना कह रहा है, और पाकिस्तान जो है ना, मतलब मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा शर्म का मकाम कोई हो नहीं सकता कि एक, मतलब दूसरे दर्जे की टीम नहीं कहूँगा मैं उसको, तीसरे दर्जे की टीम कहूँगा। जिससे पाकिस्तान हारा है उसको दूसरे दर्जे की टीम इसलिए नहीं कहूँगा कि 18 प्लेयर, वो अगर 18 के 18 प्लेयर जो है वो टीम से, मतलब ये कि चेंज हो जाएं, निकाल दिए जाएं, मतलब कोविड की वजह से ख़त्म हो जाए, और 4 प्लेयर उनके इंजर्ड हों, तो 22 प्लेयर तो उनके समझो 2 टीमें उनकी जो है ना वो ख़त्म हो गई। अब रह गया ये जो अब आपने जो ये खिलाया, यार आप ये देखें कि मतलब उनकी जो बेंच स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है। अगर इस जगह पर पाकिस्तान होता तो आप मुझे जवाब दें कि हम कहाँ खड़े होते इस वक्त। आपके पास है, असल में अपने गिरबान में झांकना चाहिए, इन लोगों को सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। आपकी मेन जो अल्लाह माफ़ करे जिम्बाब्वे और उनको हरा के जो ना वो जो शादियाने बजा रहे थे ना, उनको जो है ना क्या कहते हैं, इंग्लैंड ने, मतलब इंग्लैंड की, मतलब दूसरे दर्जे, देखिए मैं बताऊं उनका सिस्टम बहुत मजबूत है। हमेशा से कहते हैं ना, मैं कहता हूँ आपके सिस्टम जो है ना वो मजबूत होना चाहिए। अगर आपका सिस्टम मजबूत है ना तो प्लेयर आता है, आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो 3 घंटे के अंदर पीसीबी सिस्टम बनाने तो जा रही है, 6 टीमों बनाई जा रही है डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, आपके जो टीमें बनाई जा रही है डिस्ट्रिक्ट की, तो उनमें से प्लेयर आ तो जाएंगे। हाँ आएंगे ना यार। जब आप एक, कभी हमें 35-40 साल हो गए क्रिकेट के अंदर, कभी आपने सुना है कि 4 मरतबा इंटर डिस्ट्रिक्ट का शेड्यूल चेंज हुआ हो? पहले आपने 5 जून दी, फिर 10 दी, फिर उसके बाद 13 दी, अब 16 दी। ये इसी को सिस्टम कहते हैं। तो मैं मान लेता हूँ आपकी बात, अगर ये सिस्टम है, ये तो यार मतलब कोई, मतलब ऐसा लग रहा है कोई पैनिक बटन दबा हुआ है, समझे ना। और इतना मतलब पाकिस्तान क्रिकेट को आप ये समझ रहे हैं ना, ये तबाही के धाने पर आ चुकी है। आप प्लेयर ढूंढ रहे होंगे, 2-3 साल तो गुजरने दे जरा। ये आज भी आपकी टीम सिर्फ बाबर के ऊपर वो करती है ना, उनकी पूरी 11 की 11 खत्म हो गए, और देख लीजिए क्या उन्होंने। अच्छा मुनीर साहब, जो जमील साहब बात कर रहे हैं क्या कहेंगे आप? जमील भाई की बात बिल्कुल सही है। बी टीम की इन्होंने बात की, साउथ अफ्रीका के बी टीम, ठीक है, इंग्लैंड की बी टीम, अभी इंडिया की बी टीम गई हुई है श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए बी टीम बनाना कोई मसला नहीं है। मसला तो ये कि हम कहाँ खड़े हैं। हमारे पास तो 11 प्लेयर पूरे नहीं होते। बाज़ दफ़ा हम ढूंढ रहे होते हैं कि मिडिल ऑर्डर में किसको खिलाएं, 5वें नंबर पर किसको भेजें, 6ठे नंबर पर किसको भेजें। इसका बहुत ज़्यादा आगे असर आएगा। क्लब क्रिकेट आपकी ख़त्म हो गई है, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैं यहाँ हमारे जितने भी लोग बैठते हैं तज्ज़िये कर, वो कई दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि क्लब क्रिकेट जो है ना वो होती है असल जड़, जो जहाँ से बच्चे निकलते हैं आगे, वो नहीं मिल रहे हैं। वही सही कह रहे हैं जमील भाई के, बाबर आजम अगर नहीं है तो फिर क्या है आपके पास? रिजवान चल गया तो चल गया, शाहीन अफरीदी नहीं है तो कौन है आपके पास? ये चीज़ें समझने वाली है। हमारे पास पता है आपको, लोग मजाक में क्या कह रहे थे, ये पाकिस्तान की बी टीम और इंग्लैंड की ए टीम हो गई जो हारे थे हम, इस तरह लग रहा था हमें। पाकिस्तान की प्योर जो पाकिस्तान को प्लेइंग 11 खिलानी थी ना, वो उन्होंने खिलाई थी, और उन्होंने 4 घंटे के अंदर अंदर वो टीम तैयार की थी, जिसे पकड़ दकड़ 11 कहते हैं ना, वो चीज़ उन्होंने की थी। और क्या उन्होंने बदतरीन शिकस्त दी, जिसका कोई एक्सक्यूज है ही नहीं हमारे पास। आज जो मैच खेला जा रहा है और तकरीबन 250 कह सकते हैं कि पाकिस्तान स्कोर करने में जो है इंग्लैंड कामयाब हो, मगर अब अगर हमारी टीम ये दूसरा मैच जीत जाती है तो फिर वही बात आ जाएगी कि कहेंगे कि पहला मैच था और कुछ मौसम की वो तब्दीलियाँ थी, कुछ भी बहाना हो सकता है। नहीं, इसमें देखिए ना, ये मैच मैंने पहले आपको बताया वर्ल्ड सीरीज़ कप का हिस्सा है। इसमें एक मैच के 10 पॉइंट्स होते हैं, बहुत कीमती पॉइंट्स होते हैं। आपको पहले मैच से ही इसमें ये नहीं चलेगा कि हम अभी आए हैं और खेलें। आपको वैसे ही 10-12 दिन हो गए थे वहाँ उस वेदर में खेले हुए, और लगातार 6ठे साल पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड गई है।
तारीख में पहली मरतबा 2016 से मुस्तकिल हर साल पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड जा रही है, तो ये चीज़ तो एक्सक्यूज़ है नहीं। 10 पॉइंट्स आपने ज़ाया कर दिए। आज जैसा आप कह रहे हैं 240-50 का जो टारगेट मिलेगा, अगर वो भी अचीव नहीं करते तो फिर तो भाई फिर तो उसका मतलब है कि आज पाकिस्तान को इत्मीनान से खेल कर 10 ओवर्स पहले थोड़ा सा जल्दी पाकिस्तान लगे कि पाकिस्तानी टीम खेल रही है। जमील भाई क्या व्यू लेते हैं? जमील देखिए, ये हाँ जी जी बताएं। देखें, ये जो मैच है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट मैच था। उनकी जो टीम थी ना, उसको देखते हुए हम 40 पॉइंट पर थे और वो 65 पॉइंट पे थे। अगर हम जो है ना ये तीनों मैच जीत जाते तो नंबर 1 हो सकते थे, लेकिन हमने जो है ना वो पोजीशन अपनी गंवा दी। अब हम नंबर 1 तो खैर बहरहाल नहीं हो सकते। ये जो आपका जो अभी मैच चल रहा है ना, इसको शायद आप आसान कह रहे हैं, इसको आसान ले रहे हैं ना। इसको आसान ना ले ना, इसको आसान कहें। देखें, 2 पार्टनरशिप उनकी लगी है इस मैच में, सिर्फ एक तीसरी विकेट की पार्टनरशिप 97 रन की, और ये जो पार्टनरशिप जो जी 70 रन के करीब ये पार्टनरशिप जो हुई है 8वीं विकेट की, ये जो पार्टनरशिप हुई है ना, ये इनको वापस ले आई इंग्लैंड को मैच के अंदर। 240-250 रन हो गए, तो विकेट जो है ना इतना आसान नहीं है। और पाकिस्तान देखें, आपकी जो टीम है ना, एक तो दबाव में खेल रही है जाहिर है, और 2 लड़के बिल्कुल नए डाले हैं आपने, सऊद शकील और शोएब मकसूद, जो कि मतलब जो है ना अपनी बका की जंग लड़ेंगे। बाकी जो आपके जो प्लेयर है ना, देखें रिजवान की कारकर्दगी जो है ना वनडे में इतनी अच्छी नहीं है, समझे ना। हम जो डिपेंड कर रहे हैं वो हम डिपेंड कर रहे हैं फ़खर के ऊपर और बाबर के ऊपर। इमामुल हक तो ये है कि कर गए परफॉर्म, नहीं तो जो ना एक जो होता है ना, हम कहते थे ना एक ज़माने में जावेद मियांदाद को देख के, आसिफ इकबाल को देख के कि नहीं यार ये आए तो अभी भाई जावेद मियांदाद खेल रहा है, बोलते थे हाँ यार अभी खेल रहे तो यार सुकून है। ऐसा आपको सुकून जो है ना पाकिस्तानी टीम में नजर नहीं आता। अभी 2 आउट होते हैं, 2 घंटे एक घंटे बाद आप देखेंगे तो 6 आउट हो जाते हैं आपके। तो वो जो एक इनिंग बिल्ड करके खेलने वाला ना, देखिए पूरा मैच आपका डिपेंड करेगा आज फिर बाबर आजम के ऊपर। मैं आपको बता रहा हूँ, बाबर आजम बड़ी इनिंग खेलेंगे तो जो है ना आप मतलब ये कि उस दिन देखें, मैं आपको बताऊँ, ये जो अब जो आपको मैंने जो फ़खर जमान को देखा है ना, एक चेंज प्लेयर देखा है साउथ अफ्रीका से। उस दिन भी वो जो जिस तरह बैटिंग कर रहा था ना, वो टाइम लेकर और जो है ना वो, तो इसलिए वो, और मैं आपको बताऊँ शोएब मकसूद का टच भी लाजवाब था। इतना जबरदस्त वो खेल रहा था। वो अगर रन आउट नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि शायद वो जिस तरह उसके बल्ले पर गेंद आ रहा था, तो वो दोनों ये बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर है। तो अब ये इनके बाद देखें, ये एक अच्छी साइन है कि इन्होंने टीम चेंज नहीं की। और वो देखें, आप जब मौका देंगे ना, यही प्लेयर आपके जो है ना, आपको मौका देना चाहिए भरपूर। अब इनको खिलाना चाहिए पूरी सीरीज, देखते हैं ये क्या करते हैं। अच्छा मुनीर, अभी हमारी जो टीम दौरा करेगी वेस्ट इंडीज़ के लिए, वो कहा जाता है कि पाकिस्तान की विकेटें हो या वेस्ट इंडीज़ की, दोनों विकेटें एक ही जैसी हैं, तो क्या समझते हैं कि वहाँ कुछ फ़र्क होगा हमारी टीम में? देखिए, जब पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज़ पहुंचेगी तो वेस्ट इंडीज़ की टीम उस वक्त तक 10 T20 इंटरनेशनल खेल चुकी होगी। 5 वो साउथ अफ्रीका से खेल चुके हैं। आज वो पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने जीत लिया है, 4 मैच बाकी हैं। उसके बाद जब पाकिस्तान पहुंचेगी तो वो 10 मैच का उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा। और पहले ही उनके जो कोच हैं फिल सिमंस, वो कह चुके हैं कि अभी हम सिर्फ तजर्बा कर रहे हैं, पाकिस्तानी टीम के साथ हम वो टीम खिलाएंगे जो हमें वर्ल्ड कप में खिलानी, क्योंकि इनके बाद इनके पास कोई मैचेस है नहीं वर्ल्ड कप से पहले। तो पाकिस्तान के लिए डिफ़िकल्ट तो होगा। वेस्ट इंडीज़ में हमेशा मुश्किलात होती है। वेस्ट इंडीज़ की टीम वो टीम नहीं है, सारे प्लेयर उनके जो टॉप के हैं ना वो सब वापस आ चुके हैं। तो वहाँ की बात तो खैर अभी थोड़ी दूर की है। अभी तो आपके पास ये जो टारगेट है, जमील भाई कह रहे थे कि अगर 240-250 का जो टारगेट एक मिलने की जो उम्मीद है हमें, अगर वो टारगेट भी हम नहीं करते हैं, इमाम नहीं चलते हैं, अगर बाबर नहीं चले तो क्या होगा? अगर बाबर नहीं चलते हैं, आप 250 पूरे करके दिखाएं तब टीम कहलाएगी ना। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी एक के ऊपर, फिर बाबर के साथ एक प्रॉब्लम आ रहा है कि वो खेलते हैं लेकिन स्ट्राइक रेट कम होता है। आज तो खैर इतना ज़्यादा टारगेट नहीं होगा, 300 प्लस का होता है तो वो भी एक इशू होता है कि भाई आपको स्ट्राइक रेट भी साथ साथ रखना पड़ता है, आपको ओवर टू ओवर चलना पड़ता है कि क्या है। तो बातें बहुत सारी हैं। अभी आज का मैच खत्म होगा तो ही कहेंगे। दुआ करें पाकिस्तान जीते। बहुत गुस्से में है, मैं भी गुस्से में हूँ, जमील भाई भी गुस्से में, आप भी गुस्से में, पूरी कौम गुस्से में। थोड़ा सा गुस्से में कमी आ जाएगी तो अगर आज जब जीत इंग्लैंड जाती है या ऑस्ट्रेलिया जाती है तो वहाँ जाके उनकी कारकर्दगी नाकिस क्यों हो जाती है? उसमें क्या खामी है? इससे जाने से पहले क्यों नहीं दूर करते? देखिए, दूर तो हमेशा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में हमेशा हमारा यही हाल होता है। जब मजबूत टीमें थी जब भी यही हाल होता है। वहाँ की विकेटों पर खेलने के हम आदी नहीं है, वहाँ की स्विंग सीम हम नहीं खेल सकते। इसका अंदाज़ा हमें उसी मैच में हो गया था। बाकी ये जो दूसरा मैच है, आज तो टॉस जीत लिया। आज तो जमील भाई अच्छा रहा, टॉस जीत के इन्होंने पहले बॉलिंग कर ली, उन्हें फिर कहीं वो इशू ना हो जाता। बिल्कुल हो जाता। आपने जो सवाल किया ना मुनीर भाई से, देखिए मैं आपको बताऊं, आपने गुज़िश्ता जो आपको डोमेस्टिक सीजन था ना, पूरा टोटल कराची में कराया आपने, याद है आपको? जो पिछले आपको सीजन हुआ अक्टूबर नवंबर का, पूरा आपने जो है कि कराची में कराया है।
अब आप जाके इंग्लैंड से जाके खेलना चाहते हैं ना, आप एबटाबाद में क्यों नहीं बनाते स्टेडियम, आप इस्लामाबाद में क्यों नहीं बनाते, आप वहाँ की जो कंडीशन, वहाँ का जो मौसम है, उस तरह की जो विकटें हैं, ग्रासी विकटें बना के और अपना डोमेस्टिक जो है वहाँ पर आप कराएं ना, क्यों नहीं कराते। तो अब आप यहाँ पर तैयारी करते, आपको शायद याद नहीं है, जब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो है ना हमारी टीम ने जाके वहाँ पर जो है ना एबटाबाद के अंदर एबटाबाद के अंदर ट्रेनिंग ली थी, आपने कैंप किया था ना। तो आप अगर इस तरह की मेहनत और ये सारी चीज़ें करेंगे, ये वही टीम है भाई जिसने जो आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर सेमीफाइनल में इसी इंग्लैंड को हराया था, इंग्लैंड के अंदर ही, समझे, ये वही पाकिस्तान की टीम है, फिर वर्ल्ड कप में हराया था, वर्ल्ड कप में वर्ल्ड हराया कप था। में तो मैं मतलब ये अब अगर ये जो इतने जो हमारे जो कोचिज हैं और ये तमाम लोग हैं ना, देखिए मैं आपको बताऊं, हमें खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। और वर्ल्ड कप के अंदर आपने वेस्ट इंडीज की बात की, वेस्ट इंडीज सारे अपने लड़के वापस ले आए, और वेस्ट इंडीज वो टीम है भाईजान के 7 खिलाड़ी आउट होने के बाद भी ना आप ये तवक्को नहीं करें कि आप जीत सकते हैं। बिल्कुल T20 का वर्ल्ड कप आपके सामने है, जी बिल्कुल। 4 छक्के 4 कार्लोस गेंदों में मार के ब्राथवेट। उसने वर्ल्ड कप जीत लिया। तो ये सारी चीजें जो है ना हमारे जहनों के अंदर हैं। तो अभी यहाँ पर बारेली के जो ये नबर्द आजमा हो रहे हैं, इनसे अभी इनको यहाँ पर भी 3 T20 भी खेलने हैं, और ज़ाहिर निस्बतन मैं तो ये कहूँगा कि इनके सामने T20 में भी ना कमज़ोर टीम आएगी, लेकिन ये किस तरह का खेल पेश करते हैं ये देखना होगा। मुझे आज हसन अली ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा बहुत किया, अच्छी और उसने अभी तक जो इतलात के मुताबिक 4 खिलाड़ी को आउट किए थे, और अभी मैच चल रहा है। तो हसन अली की कारकर्दगी पे क्या कहेंगे? देखिए, हसन अली तो जब से कमबैक हुआ है वो तो निखरते जा रहे हैं ना, बेस्ट से बेस्ट होते चले आ रहे हैं। उनमें तो कोई उनकी तो शाहीन आफरीदी चूँकि ज़ाहिर है बड़ा नाम है, लेकिन हसन अली भी अब कम नहीं है अगर उनके मुकाबले में बात करें। मेहनत बहुत की है। मैंने सकलैन मुश्ताक का एक इंटरव्यू सुना था, ये उस वक्त सुना था जब ये टीम में भी नहीं थे, ये टीम में आने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि यार मैंने किसी प्लेयर को इतना मेहनत करते हुए नहीं देखा जितना हसन अली कर रहे हैं। तो मैंने उनकी बात सुन के इग्नोर कर दिया था कि हसन अली क्या करेंगे, लेकिन जब आए कमबैक किया तो ऐसा कमबैक कि दुनिया को दिखाया उन्होंने, डोमेस्टिक में भी इंटरनेशनल में भी। तो आज भी देखिए कितनी अच्छी, बेन स्टोक्स को भी बोल्ड किया उन्होंने, और मेरे ख्याल है ग्रेगरी को भी उन्होंने ही आउट किया। तो जो जिस तरह की आज वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, या उनसे हम अच्छी ही उम्मीद रखना चाहिए और अच्छा ही करके दिखाएंगे। अच्छा जमील भाई, क्या बैटिंग ऑर्डर में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए कि अगर रिजवान जो कि PSL के अंदर ओपन आ रहे थे, ओपनिंग बैट कर रहे थे, तो ये क्या बाबर आजम के साथ अगर ये भी तो ट्राई कर सकते हैं ओपन आके कि इंतजाम को थोड़ा नीचे किया जाए, तो ऐसा पॉसिबल है? यार पॉसिबल तो है। एक लड़का अगर रिजवान अगर रन कर रहा है ना ऊपर से जाके, तो अगर उसको आप ओपन करा दें और फ़खर को 3 करा के बाबर 4 पर आ जाए, तो बैटिंग थोड़ी आपकी जो है ना मतलब ये कि मजबूती आ जाएगी। लेकिन अब वो कोई नंबर छोड़ने को तैयार नहीं है ना यार, जब कोई नंबर छोड़ेगा तो आएगा ना। आपको याद होगा कि अजहर अली जो है ना टेस्ट के अंदर नंबर 3 खेल रहे थे, तो हम ये बोल रहा था कि अगर ये ओपन कर लें तो सऊद शकील का चांस जो है ना बन सकता है, मगर उन्होंने 3 नंबर नहीं छोड़ा, तो इसलिए सऊद शकील जो है वो डेब्यूट नहीं कर सके थे टेस्ट के अंदर। तो ये हमारे यहाँ जो है ना होता है। बाबर आजम के बारे में जो है ना मैं ज़रूर बात करूँगा कि बाबर आजम ने जो पिछले मैच में कप्तानी की है ना, पुअर कप्तानी थी वो। 141 रन पे जिस तरह उन्होंने फील्ड खोल के कप्तानी की है ना, मेरी समझ में नहीं आई। और आज जो है ना, आज हसन अली जब आपको विकेटें लेकर दे रहा है, यार आपको उसके 3 ओवर रुकने की क्या जरूरत थी? आपके जहन में ये प्लानिंग चल रही है कि आपको 47 ओवर खिलाने हैं इनको, आखिरी में आके बॉल कराएंगे उससे। अगर आप पहले उसको अगर उसको आप 3 ओवर करने देते तो वो अगर आउट कर देता, तो हो सकता है कि ये जो इतनी बड़ी पार्टनरशिप लगी है और जो ये 240 या 45 जो भी रन ये करेंगे, तो हो सकता है कि ये स्कोर और कम होता है। तो ये जो कप्तान होता है ना, इसका बड़ा अहम रोल होता है। तो मुझे आज इसकी कप्तानी पे भी, जब एक दबाव में आप वो आई टीम, तो आपको चाहिए था उसको निकलने ना दें उस दबाव से, उस दबाव में रखें उसको, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो 60 रन की जो पार्टनरशिप है ये आपके गले में आएगी। अच्छा मुझे सऊद शकील, अच्छा अभी मैं आपको ताज़ा तरीन, मैं अभी जी, जमील भाई से बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि स्कोर देख लूँ, तो 236 फॉर 9 थे और 3 ओवर अभी भी बाकी हैं। जी आप कुछ कह रहे थे? तो वही मतलब कि 50 के तकरीबन 40-50 का जो है वो सऊद शकील को खिलाया गया है, आज उसका दूसरा मैच, उसके क्या कहेंगे आप उस तो बारे में? शकील को तो एक सही मौका दिया गया है। वनडे का तो वो चूंकि डोमेस्टिक से परफॉर्मेंस थे, 2 साल से कहा जा रहा था कि इनको टीम मिले, बड़ा प्रेशर था इनको लेने का। अच्छे टैलेंटेड बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं है। अब प्रेशर कितना बर्दाश्त कर पाते हैं? पिछले मैच में तो कोई नहीं चला, तो सऊद शकील भी नहीं चले, कोई भी नहीं चला था। एक बात हम कह रहे थे कि जब सब फेल हो गए तो वो भी फेल हो गए। अब आज मौका है उनके पास, थोड़ा सा सेट भी हुए हैं, थोड़ा सा चीज़ों को देख रहे हैं। प्रेशर तो होगा, लेकिन मेरा ख्याल है अच्छे बैट्समैन हैं और इनको तीनों मैच खिलाने चाहिए। अगर गॉड फॉरबिड आज फेल भी हो जाते तो भी तीसरा मैच खिलाने चाहिए। पोटेंशियल है, सलाहियतें हैं,
इसी तरह आपको बैट्समैन मिलेगा। अच्छा, शादाब की कारकर्दगी के बारे में कहते हैं क्योंकि बॉलिंग में तो वो विकेट नहीं ले पा रहे, मगर कुछ बैटिंग के ऊपर ज़्यादा तवज्जो उनकी लग रहा है, और अभी इन्होंने पहले मैच में भी 30 रन किए थे। शादाब अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं रफ़ीक, वो बैट्समैन जो बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो पीएसएल समझ के खेल रहे हैं, पीएसएल नहीं है। एडवांटेज उठा रहे हैं कि वो इस वक्त वाइस कैप्टन है टीम के, नायब कप्तान है। उनको बैटिंग का तो सोचना ही चाहिए, उनको तो अपने 10 ओवर्स पे कॉन्सेंट्रेट करने चाहिए जो वनडे में है, और 4 ओवर जो T20 इनको खिलाएंगे। वो बॉलर हैं यार, आज तो फिर भी उन्होंने एक बोल्ड भी किया। बैटिंग नहीं है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। बॉलिंग ऑलराउंडर भी यार, हम लोग ने मेरे ख्याल है उनको लास्ट पीएसएल में जो एक खेल लिया था उसके बाद इनको बना दिया, अभी तक कोई ऐसा प्रूव नहीं किया। अच्छा जमील भाई, आखिर में चलते चलते आपसे एक सवाल है कि अभी केसीसी है तो ख़त्म हो चुकी है बोर्ड के, मगर एक ग्रुप चुनने में आया कि फिर क्रिकेट को तबाह करने के लिए वापस उभर के सामने आया है और कुछ राब्ते शुरू कर दिए हैं। तो क्रिकेट की तबाही बोर्ड के साथ साथ ये कुछ ग्रुप आया, तो ये नहीं है? छोड़ें यार, ये कोई कुछ तो हो कि मतलब आप क्रिकेट देखें, देखिए मैं बताऊं, देखें क्रिकेट की भलाई की बात कर रहे हैं जो आप। लोग क्रिकेट की भलाई की बात कर रहे हैं ना, वो अपना काम कर रहे हैं। वो इतना आल सिंध क्रिकेट टूर्नामेंट जो इसमें 168 प्रोफेसर आल सिंध प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी, जिसमें जो है ना 168 टीमें खेल रही हैं, और आपको बता दूं 150 मैच कंप्लीट हो गए हैं, और जो है ना नॉकआउट का मरहला कंप्लीट हो गया है। 16 टीमें निकल कर आ गई हैं, अब ये इनके मैचेस लीग पर होंगे। 16 टीमों के 4 ग्रुप बनेंगे, हर ग्रुप से एक एक टीम जो है ना वो सेमीफाइनल में आएगी और फाइनल। 27 मैच टोटल रह गए हैं इसके अंदर। हम अपना काम कर रहे हैं, जिसको अपना काम करना है करता रहे, हमें उससे कोई वो नहीं है। देखिए मैं कहता हूँ मुकाबला किसी से करना है ना तो फील्ड में करें आके। हम एक टूर्नामेंट कराते हैं तो जो भी दावेदार बनता है कराची क्रिकेट का, वो 2 टूर्नामेंट कराए ना तो हम समझते हैं। ये कोई बातें तो यार मुझसे ज़्यादा मुझे बिठा दो, मैं भी बहुत बातों से कुछ नहीं होता, अमल से होता है, करके दिखाना होता है। आपने एक सवाल किया सऊद शकील के बारे में। सऊद शकील को मैं छोटे से जानता हूँ, अंडर 16 से जानता हूँ। वो वाहिद ऐसा प्लेयर है जो इसके जो सिस्टम जिसे कहते हैं ना, हम सिस्टम कहते हैं। 16 खेला, टूर किया उसने, 19 खेला, पाकिस्तान खेला 19, फिर उसने जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान ए खेला, फिर उसने अब जाके जो ना ये डोमेस्टिक में परफॉर्म किया 3 साल, तब वो टीम में आया। इस तरह आना चाहिए प्लेयर को। मैं कहता हूँ ये सिस्टम, ये बातें तो होती रहेंगी और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ है, और हमारे साथ मुनीर हक और जमील अहमद साहब दोनों मौजूद थे, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बातें की हैं कि आज जो मैच चल रहा है इस वक्त लॉर्ड्स के ग्राउंड पर, और पाकिस्तान इस वक्त फील्डिंग कर रहा है, और 2-3 ओवर बाकी हैं। यकीन तो फिर पाकिस्तान ये मैच जीतने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि अभी तीसरा वनडे भी बाकी है। स्पोर्ट K21 से आपके मेहरबान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते हम नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।